अपने हाथों को उठाओ और इसी समय धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम सब जोर से तारीफ करें, जोर से बैठ जाएं अपने स्थान पर, प्रभु की महिमा करेंगे और इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीज अपने भेंट अपने दशवांश बो रहे हैं, उनके घर में आशीषें उतर आएं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 17 तारीख को जलंधर में शोभा यात्रा है। कितने लोग शोभा यात्रा में आना चाहते हैं? आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि जब मैंने पहली बार शोभा यात्रा नहीं निकाला था तो सेवकाई स्टार्ट किया। बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें बेटे। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो शोभा यात्रा नहीं निकाली, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया था कि शोभा यात्रा निकाल और मैं तुझे आशीर्वाद दिया करूंगा, बोलो हालेलुया। क्योंकि मुझे उस दिन पता लगा जब मैंने योशू का चैप्टर पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा योशू को कि सातवें चक्कर में तुम जय जयकार के नारे लगाना और जोर जोर से लगाना, वो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और उसी समय सुनो, अगर आज आप हालेलुया के नारे जोर जोर से लगाएं, जब कैसी भी दीवार है, कैसी भी दीवार है, मैं कह रहा हूं चर्च, मैं कह रहा हूं सुनो, मैं कह रहा हूं कैसी भी दीवार होगी गिर जाएगी। ये बात मुझे उस दिन पता लगी थी जितनी जोर से हालेलुया का हालेलुया सुनो। लेकिन ये तो अभी पहला चक्कर है, सुनो। अरे मैंने कहा छठे चक्कर में नहीं, 7वें चक्कर में लगाना। 7वां चक्कर आ रहा है 17 तारीख, हालेलुया। मैंने डेट भी 17 ही रखी है। 7वें चक्कर में जब आप लगाओगे उस दिन, तो उस समय में मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे पता लगा तो मैं बड़ा जोश में आ गया और मैंने जाकर अपने घर पे गया और मैंने जब जोर से घर में बैठकर नारा लगाया। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठ जाता था मैंने कहा परमेश्वर, मैंने वचन पढ़ा और मुझे नारा लगाना चाहिए। मैंने जोर से नारा लगाया, मैंने कहा हालेलुया हालेलुया। चुप चुप चुप, सुना, चुप, 2 मिनट रुक जा, बात पूरी करने दे। जब मैंने नारा लगाया और नारा लगाने के बाद मकान मालिक अगले दिन आ गया, उसने कहा मकान खाली करो। कह रहा आपका पति इतनी जोर जोर से 4 बजे बोलता है, ये कौन सी प्रार्थना है? मैं कह रहा हूं कि मकान खाली कर दिया। घर छोड़ के बड़े घमंड में गए थे, बाप के घर वापिस शरण लेना पड़ा। जब बाप के पास गए, घर में 4 बजे फिर आदत पड़ी हुई थी, फिर मैंने कहा हालेलुया, बस बस बस। जब मैंने जोर से नारा लगाया, बाप जी ने कहा जहां से आया वहीं चल वापिस। घर छोड़ना पड़ा भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ नारे के कारण मैंने 10 घर बदले होंगे किराए के। तो उसी समय मेरी मम्मी भी बोलती थी छत पे लगा ले, कहीं ग्राउंड में लगा ले, जहां भी कहीं लगाता था वहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जब लोग इकट्ठे होकर नारा लगाते हैं तो कह रहे हैं प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग अपने घर जाके नारा लगाएंगे? हाँ, तुम्हारा पति जाते ही चपेट मारेगा तुम्हें, सुन रहे हैं? हाँ, यहां तो लगा रही है हालेलुया। अपने घर पे खड़े होकर लगा के देखो ना रोज। आपको यही समझाना चाह रहा हूं, कुछ को लें कि हम तो शोभा यात्रा अपने घर निकाल लेंगे, हालेलुया हालेलुया। नहीं चलेगी, घर पे नहीं होती ये। कुछ लोग बोलते हैं लाइव में देख लेंगे, संडे को लाइव में देख लेंगे। वो बात सच्ची है, लाइव देख लो आप, लेकिन शोभा यात्रा लाइव में नहीं चलेगी। चर्च समझ में आया? घर पर बैठ कर नहीं, क्योंकि उस दिन जितनी जोर से हालेलुया बोलोगे, अगर आप अपने घर में ये डेली यार डाल लो कि मैं जोर से हालेलुया बोलूंगा, लेकिन आपको पता है कोई अकेले आप नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय शैतान डरता है और प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। और मिस्र के लोग जानते हैं इस बात को। इजरायली जंगल में जो चल रहे थे वो उस समय चल नहीं रहे थे, वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। याद रखना कि इजरायली लोग जब मूसा के साथ चल रहे थे तो वो सफर जो था वो 11 किलोमीटर का था, लेकिन उन्होंने 40 साल, मैं कह रहा हूं, तो शोभा यात्रा निकाल रहे होंगे। बोलो हालेलुया। अगर आपका नुकसान हो जाता है मसीह में आने के बाद तो डरना नहीं है चर्च। आप हमेशा ये बात कहो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है परमेश्वर में। अय्यूब का जब नुकसान हुआ, उसकी पत्नी ने कहा तेरा नुकसान हो गया, उसने कहा नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है। हालेलुया। तो याद रखना, जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको डबल मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आपके पैर खराब नहीं होंगे। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, कैसे भी हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आज बोना है, बोना अपने पैरों को शोभा यात्रा में। आप बो रहे हैं तो आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और जो मेरे मेंबर हैं उनके घर में एक स्पेशल चीज भेज रहा हूं, स्पेशल। तो आपको बिलीव करना है, लेकिन जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घर, जो लोग बीज बो रहे हैं, आपको पता है, देखो छत्तीसगढ़ में कितना माहौल खराब है वहां पर, लेकिन फिर भी आप बड़े बड़े पास्टरों की भी मीटिंग को रोक दिया गया, अलग अलग जगह जगह पे रोक दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें
छत्तीसगढ़ की मीटिंग हो यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दास दासी खुलकर सेवा करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। छत्तीसगढ़ भी क्रूसेड है, नेपाल में भी है, मॉरिशस में भी है, और आपको बता रहा हूँ कि क्रिसमस भी है। और 2 जगह शोभा यात्रा और 2 जगह क्रिसमस करना आसान बात नहीं है। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्प करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, मेरे को जो आप देते हैं वही मैं सेवा में लगा देता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि कई जगह से कुछ लोग, उनको पता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में खर्चा कितना आता है जब क्रूसेड करते हैं। 50 लाख तो एक दिन का खर्चा है, लेकिन कहाँ से आएगा वो इतने लोगों को लंगर भी खिलाना। एक पास्टर ने कहा हम नहीं कर सकते, हम तो 10 लाख खर्च कर सकते हैं। कहते हैं इतनी भीड़ आ जाती है, लंगर कैसे खिलाएं, 2 दिन पहले ही आ जाती है। तो आपको जब आप बीज बोते हैं, यही बीज हम वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो प्रभु के कामों के लिए हेल्प करना है। ये दिन वो चल रहे हैं, इसमें जो बोता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी घटता नहीं है। अगर आप कहें कि मैं नहीं बोऊंगा, मैं चर्च से चला जाऊंगा, मैं कहूँगा आप ज़िंदगी से भी चले जाएंगे एक दिन। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को उनकी धन संपत्तियां, याद रखना, कौवे चील चाटेंगे, खाएंगे, क्योंकि वो लोग जो संपत्ति से, धन संपत्ति से प्यार करते हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। जो लोग अगर विश्वास के साथ, कहता है, परमेश्वर के भवन में इन दिनों में मदद करते हैं, बीज बोते हैं, उनके बच्चे कह रहा आशीषित होते हैं, वो लंबी आयु जीते हैं। आपका पैसा आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। बाइबल में लिखा, निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। भजन संहिता 121 में जब आप देखते हैं, वहां पर लिखा, कह रहा तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तू निश्चय अपनी कमाई को खा सकता है? क्या आप अपनी कमाई को खाते हो? महीने में कौन खाता आपकी कमाई? आपका बिजली का बिल, आपका पेट्रोल पंप वाला खा जाते हैं, कह रहे हैं कि कार खा जाती है। आपकी कमाई कौन खाता है? आपकी कमाई स्कूल की फीस खा जाती है। लेकिन कभी आप परमेश्वर को चढ़ा कर देखो, कह रहा है आपके लाइफ में, कहता है कि आनंद आएगा। कह रहा है बाइबल में लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा घराना आशीष पाएगा, तू धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा अंदर आते समय। इसका मतलब ये है, तेरी जेब में बाहर जाते ही पैसे होंगे, घर आते भी पैसे होंगे। आमीन। आज लोगों के जब घर से निकलते हैं तब पैसे होते हैं, वापिस आते हैं पैसे नहीं होते, जनानी सारी उड़ा देती है। साथ में ले जाओ तो सब खत्म, बच्चे ले जाओ बाजार में थोड़ी देर के लिए, सब खत्म। लेकिन हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ये किसी को लेना हो ले लेना। घर से निकलोगे तो पैसा, वापिस आओगे, है कि नहीं? हमारे ऊपर आशीर्वाद लेना है कि नहीं? अरे औरतों को लेना, आदमियों को लेना है। घर से बाहर जाओगे तो पैसा, घर में आओगे तो पैसा। नहीं तो कई आदमियों को देखा होगा, क्या यार जनानी बच्चियां नु हुणे ले गया सी आस्ट्रेलिया, हुणे खाली होगी जेब, ठहर जा यार, बात से गल करी, हुणे यार मैं गोवा ले गया सी बच्चियां नु, हुणे जेब खाली होगी। तो खाली नहीं होगी, क्योंकि तुम परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हो। जब आपके बच्चों का जन्मदिन होता है तो आप क्या करते हैं? आप फल, उसके पैसे के लिए, केक के लिए, अगर नहीं है तो उधारे मांगते हैं कि नहीं? बच्चों की शादियों के लिए उधारे मांगते हैं कि नहीं? बर्तन लाने के लिए, कपड़े लाने के लिए, दहेज लाने के लिए उधारे मांगते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर के लिए रिस्क लिया तो वो आपके लिए रिस्क जरूर लेगा। आज रात कभी लेना सीखो रिस्क परमेश्वर के लिए। हम लोग हमेशा यही रिस्क लेते हैं, पादरी साहब मेरे 5,000 लिख लेना, पादरी साहब मेरे 10,000 लिख लेना। रिस्क उसने लिया है जो कह रहा है, परमेश्वर मेरे 5 लाख लिख लेना मेरी कमाई में से, मेरे 10 लाख लिख लेना, मेरे 15 लाख लिख, आमीन नीचे होता जाएगा मुझे पता, 15 लाख लिख लेना, 50 लाख लिख लेना, 1 करोड़ लिख लेना। जो तकड़ा बोल रहे हैं उनके घर 1 करोड़ आ रहा है। आपने समझ में आया? एक करिए मेरे 2 रुपए लिख लेना, 2 करोड़। इनको पता लग गया है कि पादरी ने समझा दिया, बोलने में क्या जा रहा। आप बोलते रहें, लेकिन अगर आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन ईमानदारी से नहीं मना सकते, खुशी से नहीं मना सकते, तो आपके घर में कभी फाइनेंस नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि 12 महीने के अंदर एक ही त्योहार आता है आपका। बरकत आई कि नहीं? आदमियों के लिए बरकत है, कोई खर्चा नहीं, एक ही त्योहार है, खुल के मनाना। और मैं उन सब लेडीज से बोल रहा हूँ, अपने पति का खुला खर्चा कराना। सुनो 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 सुनो, सोना कोई सुन रहा है मुझे भी सुन रहा है भाई कोई, इसलिए कह रहा हूँ कोई डायमंड मत लेना, सोना मत लेना, चांदी मत लेना, मतलब नकली पा के आओ और लिशकारे वाला सूट पा के आओ जो दूर से दिखे। आप समझ रहे हैं? सज धज के आना, ऐसे जोड़े डाल कर आना जो शादी के दिन सज के आए थे। कितने लोग सज के आएंगे? क्योंकि आप यीशु मसीह की दुल्हन हो। चर्च दूल्हा आपका इंतजार करेगा उस दिन। अरे सज के आएंगे कि नहीं?
एक औरत आ गई थी, मैंने उसको कहा नो एंट्री तेरी, चल। उसी चुन्नी में आ गई जो पिछले संडे आई थी। मैंने कहा चल, एंट्री नहीं है तेरी। आपकी समझ में आया? जो कपड़े आज पाए हैं, जो कपड़े हर बार पाते हो, वो कपड़े मत पहन कर आना। आपके लिए बोल रहा हूं, नए लेकर आना। और अपने गेटों पर आपके घर सजे होने चाहिए, लड़ियां लगी होनी चाहिए, पूरे मोहल्ले में लगी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आप अगर सुसमाचार नहीं सुना सकते मोहल्ले में, तो आपको कोई माइकला लड़ी लोगों लगाने से नहीं रोक सकता। समझ में आया? लोगों को खुद पता लग जाएगा आज क्या है। करेगा आज बता रहे, आज कहेंगे आज तो क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का कुछ है, आज तो यीशु के लोगों का कुछ है। जब लड़ी लगती है तो आप क्या बोलते हैं? शायद सामने वाले के घर में कोई जन्मदिन या कोई शादी है, वो बार बार आएंगे, पूछेंगे क्या है भाई साहब आपके घर में, आपने हमें कार्ड नहीं दिया। आप कहेंगे चलो ये लो जन्म यीशु का जन्मदिन है, हालेलुया। समझ में आएंगे नहीं? मैंने बोल दिया कि 12 किलोमीटर तक मेरे चर्च के बाहर लाइटें होनी चाहिए। मैंने बोल दिया एक भी पेड़, एक भी पौधा ऐसा ना हो जो सजा ना हो, सबको सजा देना मैंने इस बार आप क्रिसमस से कुछ नया देखोगे यीशु मसीह के नाम में, नया, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन वो सब का खर्चा आपकी जेब से जाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने बाप का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हैं? जिसने इसमें जितना सुंदर बनाया, याद रखना आपके बेटे बेटियों का धूमधाम से परमेश्वर, आमीन। आपकी शोभा का मतलब क्या है? शोभा यात्रा का मतलब है जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चों की शोभा वो बढ़ाएगा अगले साल। आपके गवर्नमेंट जॉब देकर शोभा बढ़ाएगा। आपका एक बड़ा फाइनेंस खोलकर, बड़ा बिजनेस खोलकर शोभा बढ़ाएगा चर्च। आमीन बोलने वाले तैयार है कि नहीं? क्या आप चाहते हैं आपके मोहल्ले में आपकी शोभा बढ़े? क्या आप चाहते हैं आपके गांव में आपकी शोभा बढ़े? क्या आप चाहते हैं आपके देश में आपकी शोभा बढ़े? तो आ जाना मेरे पीछे, बोलो हालेलुया। तैयार हो जाना, शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर। लेकिन जो परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर रहा है उसकी शोभा बढ़ेगी। ये लिख लेना, क्योंकि इन दिनों में कंजूस मक्खी चूस से परमेश्वर दूर रहेगा। आप सारा साल कंजूस मक्खी चूस रहे, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है दोगे दिया जाएगा। वचन पूरा होगा इस महीने के अंदर। ये आपने देखना है, मुझे नहीं देखना। मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपने पास्टर को लिखवा कर आता था 1-2 लाख रुपए। मैंने कहा लिख ले। कहता कहां से देगा, तेरे बाप ने तुझे निकाल रखा है। मैंने कहा तुझे क्या लेना उस बात से? मैंने कहा काम की बात कर और काम की बात सुन। मैंने कहा अगली पर्ची काट दे और पर्ची तुझे वापिस मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं? पास्टर ने दोबारा नहीं कभी जिंदगी में पूछा। 3 साल घर से बाहर रहा और 3 साल ही उसको 1-1 लाख रुपए देता रहा। वो ऐसे पटर आंखें से देखता था, मेरा पास्टर कहां से ला रहा। मैंने कहा तुझे क्या लेना? उसने कहा चोरी तो नहीं करता? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं बता देता हूँ पूरी दुनिया को, मैं रात को निकलता हूँ नैनो कार लेके, सारा लोहा, सारी शराब की बोतलें चुकता हूँ, कबाड़ा चुकता हूँ। मेरे परमेश्वर का जन्मदिन आ गया यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? जब मदद बहाने कभी नहीं मारे परमेश्वर के लिए। मेहनत किया जाए, कुछ भी मिलेगा चलो बेच देंगे। चोरी थोड़ी है, तुम्हारे घर में थोड़ी टापा उठा के ले आया, लेकिन किया परमेश्वर के लिए, शर्माया नहीं। आज परमेश्वर ने दिल खोलकर मुझे आशीष दी हुई है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीर्वाद है। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु तूने मुझे ये अनॉइंटिंग क्यों दे रहा है? परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तूने कह के शर्म नहीं कभी की, मेरे कामों के लिए कभी कंजूस नहीं बना, मेरे कामों के लिए आगे बढ़कर आया। तूने उस समय में उन सेवकों की मदद किया, उन समय में मेरे कामों में मदद किया। कहता कि जो कोई नहीं कर सकता। कहता इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तेरे ऊपर मैं धन का अभिषेक दूंगा। कहता जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो करोड़पति, अरबपति हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। कितने लोगों की आपने टेस्टमनी सुनी है? 200 करोड़, 150 करोड़ लोगों की गवाहियां आती हैं, गवाहियां, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं। किसी का ये खुल गया, किसी का काम खुल गया, बिजनेस खुल गए। लेकिन रीजन है ये, जब आप अपने परमेश्वर के दास के अधीन रहते हैं और बात को सुनते हैं, तो बाइबल कहती है 1 पत्रस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। राइट टाइम आने पर परमेश्वर के, लिखा 2 हाथ के नहीं, कह रहे हैं 1 हाथ के नीचे आ जाओ। कितने हाथ के? 1 हाथ। लिखा हाथ के नीचे आ जाओ, हाथों के नहीं लिखा वहां पर, नहीं तो 2 होते। इसका मतलब एक नहीं, एक। आपका स्पिरिचुअल फादर एक ही हो, आपका बाप एक ही हो, जिस मिस्ट्री में आप जाते हैं आप एक ही हो। तो याद रखना आज के बाद आपके लिए दुगना आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो ओए नए कपड़े पहन के आना। नो एंट्री मिलेगी नहीं तो भाई साहब, जो नए कपड़े नहीं डाल कर आएगा, बाकी का पास्टर रितु बताएगी आपको और भविष्यवाणी करेगी आज आपके लिए। हालेलुया। आनंदित है आप सब, जोरदार तालियां बजाएं। तो जिन लोगों ने आज परमेश्वर के दास के कहे अनुसार अपने मन में ये ठान लिया और अपने मन को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया कि खुदावन मैं शोभा यात्रा के लिए और क्रिसमस के लिए
मन खोल कर बोऊंगा, तो परमेश्वर का भी आज आपसे वादा है कि वो भी मन खोल कर आपके लिए बरकतों की बारिश करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया। सिर्फ खड़े हो जाओ। हालेलुया। कहाँ से आए हो आप? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप क्रिसमस के बाद जनवरी मंथ में 4 व्हीलर के साथ ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 2 फैमिली मेंबर्स हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए पास होने वाला है और आप भी बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे। और हालेलुया। इनको लाइव में दिखाएं। ब्लू चुन्नी सिस्टर, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोरदार जे खपे मार जूता दिया लोदा साडे सज्जे खपे कम करदा है मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे कम करदा है यसु मेरा वड्डे वड्डे डर सानू कहदा जदों नाल नाल चलदा ताइयो ता शैतान सातों धारी तारी कबदा। हालेलुया। एक छलांग लगाएं और बैठ जाएं और सभी ब्रांचेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो ब्रांचेस हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई प्रियंका है ब्रांचेस से हमें देख रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके पास 8 सालों से बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी ट्यूबों को खोल रहा है और आप बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जितनी ब्रांचेस हमें देख रही हैं सभी अपने स्थानों पे खड़े और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आज खुदावन सभी ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो खुदावन तेरी पाक हुजूरी में परमेश्वर खुदा इन सबको आशीष दे। बड़ी गवाहियां है मेरे परमेश्वर और खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर ब्रांचेस से जिन्होंने आज मन बनाया परमेश्वर कि वो तेरे शोभा के लिए खुदा परमेश्वर अपने दानों को देंगे परमेश्वर और खुदा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर वो चल के तेरे नाम की जय जयकार कराएंगे मेरे प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर तो इनकी शोभा को बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से और ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो रहे। मैं हर एक ब्रांच को ब्लेस करती हूँ जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। पानीपत ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, कोलकाता, गुमला ब्रांच, जितनी ब्रांचेस हमें देख रही हैं सभी ब्रांचेस को ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। आप सबने परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है और जैसे ही प्रोफेटिक वर्ड्स जब परमेश्वर के दास के तो आपने रिसीव करना है और आप देखोगे कि गवाहियों की लाइन लगी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। तो आराधना करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आपसे परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि आप एक घर के साथ ब्लेस हो रहे हो। परमेश्वर आपको जो घर आपने सोचा, जिसकी पिक्चर आपने बनाई है, परमेश्वर कह रहा है कि आपने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करनी है और परमेश्वर उसके बाद आपके पास एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा और आप जिस घर का डिजाइन आपने बनाया परमेश्वर उसी घर के साथ आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से।